हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज बारिश भी हो गई है। बिहार में भी कई जगह बारिश हुई है, यूपी में भी, राजस्थान में भी बारिश हुई है। तो बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो गया है भाई। चलिए, तो बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। और ये चैप्टर लगभग अब खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए कुछ एक सवाल बाकी हैं, उनको कर लेते हैं। बनाइए। एक जिले में, ये टाइप कल ही शुरू हो गया था, पूरा नहीं हो पाया था, उसी को करेंगे मेरे प्यारे में। एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, हर साल जनसंख्या 2.5% बढ़ती है, हर साल जनसंख्या 2.5% बढ़ती है, तो पूरा 3 साल के एंड में निवासियों की संख्या कितनी होगी? 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? हर साल जनसंख्या 2.5% बढ़ती है, 2.5%। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों? 1/40, 1/40। अब मेरे प्यारे भाई गौर से मेरी बात को सुनेगा। एक जिले में 10,24,000 टोटल जो है लोग रहते हैं, 10,24,000। हर साल आबादी 2.5% बढ़ती है। पूछा 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद आबादी पूछे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। हर साल 2.5% आबादी बढ़ रही है, 1/40, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 41/40 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 3 साल बाद आबादी क्या होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। और मेरे को यह कैलकुलेशन करनी है, मुझे यहां से ये वाली कैलकुलेशन करनी है और ये उसका उत्तर बताना है, तब जाके मेरा आंसर आए। ठीक है भाई। एक बटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+1 41/40 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ना। हर चीज अपने आप पे 1 होती है, 1 को 1/40 बढ़ाओगे 41/40। अब 41/40 का क्यूब क्या आएगा बेटा? 41 का क्यूब और नीचे 40 का क्यूब आ जाएगा 64,000, 64,000। बताओ कितनी बार चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो 3 0 तो कटी चला जाएगा और 64 से 1024 चला जाएगा मेरे दोस्तों 16 बार। 16 गुणा 41 का क्यूब आ गया, तो आंसर जो भी आएगा वो 16 का मल्टीपल आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 16 का मल्टीपल आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि 6 कम 6, इकाई का अंक 6 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। डिजिटल सम इन दोनों का सेम ही है मेरे प्यारे भाई। 16 का मल्टीपल आएगा, 16 का मल्टीपल का ये वाला ऑप्शन है। ये 16 का मल्टीपल मतलब लास्ट के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, ये नंबर 16 से कटता है। आंसर केवल 16 का मल्टीपल होगा, ये नंबर 16 से कटता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64 और 9, ये नंबर भी 16 से कटता है मेरे दोस्तों। 2736 भी 16 से कट जाता है। 2000 आएगा 125 × 16। दोनों ही नंबर 16 से कट रहे हैं, यानी कि आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको यहां से कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। करके बताओ क्या आंसर है। मल्टीप्लाई 41 का क्यूब आप कैलकुलेट करो मेरे प्यारे भाई। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा, 11, 20, 736, है ना। और कोई इसका रास्ता नहीं है। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कम से कम ठीक तो कर दो। 1102 आएगा, 1102 आएगा, 1102 बी ऑप्शन। 1102 736 बी ऑप्शन आएगा। आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। ये सवाल में जो है हमारी हार हुई, हम ऑप्शन से नहीं कर पाए, है ना। 90% क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, बाकी करने एक कुछ ही सवाल है जो करने पड़ते हैं। आगे चलेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे। सवाल नंबर 93 बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? 93 बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत एक नंबर सवाल। बताओ जी, एक नंबर। मेरे प्यारे भाई बताओ, एक शहर की आबादी हर साल 2% बढ़ती है। ये सवाल जो आपके सामने, ये CHSL 2022 के मेंस का है। ये क्वेश्चन CHSL 2022 के मेंस के परीक्षा का है, और इतना बेहतरीन मैं आपको ये सवाल करके बताऊंगा जिसकी कोई हद नहीं। एक शहर की आबादी हर साल 2% बढ़ती है, हर साल 2%। साल 2020 में जनसंख्या थी 1.5 लाख, 2023 में कितनी होगी?
साल 2020 में 1.5 लाख थी, 2023 में कितनी होगी, यानी कि 3 साल बाद। 2020 से 2023 कब आएगा, 3 साल बाद। अगर 2020 में पॉपुलेशन 2% है, 2020 में पॉपुलेशन 1.5 लाख है, हर साल आबादी 2% बढ़ती है, तो 2021 में 2% बढ़ेगी, 22 में 2% बढ़ेगी मेरे दोस्तों, और ये भी अगले साल भी 2% बढ़ेगी। तो 3 साल बाद आबादी क्या होगी, ये पूछा गया है। देखो बेटा, आप इस सवाल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊं, इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। आबादी बढ़ी कितनी, 1.5 लाख है या 9,000 बढ़ी। पहले आबादी 1.5 लाख थी, है 1,59,000 या 9,000 बढ़ी, या 9,181 बढ़ी, या 8,413 बढ़ी, या 8,765। अगर पहले 1.5 लाख थी, मैंने मान लिया ये ऑप्शन ठीक है 1,59,000, तो बढ़ी कितनी, 9,000 है। कितनी बढ़ी, 9,181, कितनी बढ़ी है, तो मैं ये निकाल लेता हूं आबादी कितनी बढ़ी। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, 2%, 2%, 2% का सक्सिव क्या होता है, बेस्ट तरीका बता रहे हो फॉर्मूला से, क्या होता है बेटा, 2 2 2 का सक्सिव, तीनों को जोड़ो, 2 2 4 2 6, तीनों को जोड़ो। कल ही समझाया, तीनों को जोड़ो फिर 2 2 की गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 4 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 12, 12/100 आएगा 0.12, 12/100 आएगा 0.12, फिर तीनों की गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/10,000 कितना आएगा, 8/10,000 आएगा 0.0008। ये आबादी आ गई मेरे दोस्तों, यानी कि आबादी जो बढ़ी है 6.1208% बढ़ी है। आबादी जो बढ़ी है 6% से ज्यादा बढ़ी है। इतना भी मुझे करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कि 2 2 2 का जो सक्सिव आएगा, ये भी मुझे निकालने की जरूरत नहीं, 2 2 2 का जो सक्सिव आएगा 6% से ज्यादा आएगा, यानी कि आबादी 6% से ज्यादा बढ़ी। आबादी 6% से ज्यादा बढ़ी है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां आबादी 6% से ज्यादा बढ़ी है। अगर आबादी 1.5 लाख थी, 1.5 लाख, तो आबादी 6% से ज्यादा बढ़ी है। 1.5 लाख का 6% होता है 9,000, तो आबादी 9,000 से ज्यादा बढ़ी है। 9,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में बढ़ी है, ना यहां पे, ना यहां पे, ना यहां पे, केवल इस ऑप्शन में ये आंसर है, बी ऑप्शन। तो जरूरी नहीं कि हम लोग मेरे दोस्तों हर बार सवालों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही करें। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, जितना बढ़िया सवाल था उससे ज्यादा बढ़िया तरीका था सवाल को करने का। 94 नंबर ये बताएंगे। एक और सवाल फास्ट फास्ट करेंगे आज की क्लास। सेम टाइप चला है सीएचएसएल 2023 प्री का क्वेश्चन है। सीएचएसएल 2023 प्री का सवाल कर लेते हैं। 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी। साल 2019 से 2020 और 2020 से 2021 तक जनसंख्या में वृद्धि क्रम से 15% और 25% थी। सन 2021 में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया कि सन 2019 में जनसंख्या 30,000 थी। सन 2019 में आपसे पूछा क्या, सन 2021 में जनसंख्या, 2 साल बाद जनसंख्या पूछे, 2 साल बाद। सन 2019 की इनिशियल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू थी सन 2019 में 30,000, 30,000। घबराना नहीं है मेरे दोस्तों। अब सन 2019 से 2020 तक कितनी बड़ी जनसंख्या, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। फिर 2020 से 2021 में कितनी बढ़ी, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो भैया 3/20 बढ़ी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 23/20। अगर जनसंख्या 15% बढ़ेगी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20। फिर 2020 से 2021 में जनसंख्या 5% बढ़ेगी, 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 5/4। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 2 बार गुणा करना है। बेसिक सवाल बन गया, ये क्वेश्चन एकदम बेसिक बन गया मेरे प्यारे भाई। अभी ये मेरे दोस्तों 5 चौक 20, ये 4 बार चला जाएगा। 5 चौक 20 4 बार चला जाएगा। जो भी आंसर आएगा 23 का मल्टीपल आएगा, और आंसर 3 से कटने वाला भी होगा। तो ये वाला तो आंसर आएगा नहीं, ये वाला तो आंसर आएगा नहीं। और आंसर जो भी आएगा मेरे दोस्तों एंड में 3 भी नहीं आएगा, आंसर इन दोनों में से होगा। भाई 3 तो कटेगा नहीं ना, 16 से अगर काट भी लोगे तो 3 तो रहेगा, 3 से कटने वाला। कई नंबर 3 से कटता है, 2 2 4 5 9 और 3, ये नंबर 3 से नहीं कटता, ये आंसर है।
अकेला ऑप्शन 43,125 3 से कटता है, ये आंसर हो गया भैया। धीरज कुमार का डाउट है 2021 में देके 2019 का पूछे तो वो भी टाइप आएगा। अभी मैं वो टाइप समझा रहा हूं जहां आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है और आपसे फाइनल वैल्यू पूछी गई है। अभी ये वाला टाइप चल रहा है बेटे, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखें। हर एक टाइप कवर होगा बच्चे। सवाल नंबर 95, प्रीवियस ईयर के सवाल है, बताओ। आसान लग रहा है, बनाइए बच्चे। देखो मेरे दोस्तों, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले साल इसमें 8% की कमी होती है, दूसरे साल में 5% की वृद्धि होती है। पहले साल 8% कम हुई, दूसरे साल 5% वृद्धि हुई। बोला दूसरे साल के एंड में, यानी कि 2 साल बाद, सेकेंड ईयर के एंड में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? आफ्टर 2 ईयर जनसंख्या क्या होगी? तो भाई 2 साल बाद पूछिए। एक कस्बे की जनसंख्या अभी कितनी है? 80,000 है। 80,000 पहले कितनी कम हुई? 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/25, 23/25। फिर दूसरे साल 5% बढ़ती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 21/20, ही आ जाएगा 21/20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये तरीका नंबर 1 है। ये तरीका नंबर 1 है, फर्स्ट मेथड। लेकिन एक और तरीका भी देखो ना भाई। इन सवालों में आप देख रहे हो ऑप्शंस दूर दूर हैं। इस सवाल में ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर हैं, तो मैं अप्रोक्स ना निकाल लूं सवाल। एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। पहले साल 8% घटी, दूसरे साल 5% बढ़ी, तो नेट चेंज कितना आएगा जनसंख्या में? -8 और 5 का सक्सिव, -8 + 5 का सक्सिव, -8 × 5/100, ये आएगा। बोलिए, ये आ जाएगा कि नहीं? बोलो। -3 और -3.4%, यानी कि जनसंख्या 3.4% घटी है। जनसंख्या घटी है। -8 और 5 का सक्सेस दिमाग में निकाला जा सकता है, माइनस में आएगा, निगेटिव में, यानी कि जनसंख्या घटी है। अगर कस्बे की जनसंख्या बेटे शुरुआत में 80,000 थी, पहले साल 8% घटी, दूसरे साल 5% बढ़ी, तो 2 साल में जनसंख्या 3.4% घटी है। 8,000 को 3.4%, 80,000 को 3.4% कम करोगे तो आंसर 80,000 से कम आएगा, यानी कि आंसर ये नहीं है। आंसर ये नहीं है मेरे प्यारे भी, आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब 8 चौक 32, 8 चौक 32, यानी कि 2 कम करोगे, 2 कम करोगे तो एंड में 8 आएगा। ये वाला आंसर नहीं है, ये आएगा आंसर। ये उत्तर हो गया, सी ऑप्शन, 77,280। ये दूसरा तरीका है। ये तरीका आप तब लगाओगे जब सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हो, या फिर यूनिट डिजिट अलग अलग। यूनिट डिजिट पे तो कर कौन, दोनों ही लग जाएंगे, है ना। जैसे हमने इस सवाल में किया, देखो इस सवाल में मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने केवल ये देख लिया कि जनसंख्या में चेंज कितना हुआ, क्योंकि ऑप्शंस में काफी फर्क है। जब ऑप्शंस काफी दूर दूर हो तो आप एग्जैक्ट ना करके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला पूरा कैलकुलेशन ना करके अप्रोक्स चेक कर लीजिए। देखो ये सब चीज थ्योरी से नहीं समझाई जा सकती। ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आप सवालों की प्रैक्टिस से ही सीखोगे। इसलिए मैं सवाल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं, और बड़े बड़े सवाल आ रखे पेपर में, ये देखेंगे। CHSL 2023 प्री का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। -8 और 5 का सक्सिव फॉर्मूला से निकाला, -8 + 5, -8 × 5/100, विजय विक्टर जी। सन 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए की एक नई कार खरीदी। अप्रैल 2022 में इसका मूल्यह्रास लागत पर इसे बेच दिया, यानी कि घटी कीमत पर बेच दिया। साल 2019 में कार खरीदी थी 7 लाख रुपए की, और सन 2000 अप्रैल 2022 में बेच दिया। पहले वर्ष जो है भाई, कार की कीमत, कार खरीदते ही हर साल कीमत घटने लगती है। पहले साल कीमत 20% घटी, दूसरे साल 15% घटी, और उसके बाद हर साल 10%, हर साल 10% घटी। तो दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? दिनेश को
कितना पैसा मिलेगा मेरे दोस्तों कार बेचने पर, ये ऑप्शन है और ऑप्शंस काफी नजदीक है। भैया मैं बेसिक से ही कर लूंगा, वैसे भी 7 लाख है, 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 2019 में कार खरीदी 7 लाख रुपए की, 7 लाख की। पहले साल कीमत 20% घटी, 1/5। डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएशन मतलब रेट ऑफ डेप्रिशिएशन मतलब हर साल वैल्यू घट रही है, 20% घटी 1/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5। दूसरे साल 15% घटी, 3/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 17/20। तीसरे, फिर उसके बाद हर साल 10% घट रही है, अगले साल 10% घटी, 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10। तो 2019 से 2022 तक 3 साल होते हैं। 3 साल बाद कार की कीमत पूछी है तो बेटा ये हो गया 20 पंजे 100, 100 दशम 1000, 1000 से यहां पे 4 जीरो कट जाएंगे, ये आएगा। तो आंसर 9 से कटने वाला होगा, 4 से कटने वाला, 7 से कटने वाला, 17। बहुत रास्ते खुले हुए हैं। 9 से कटने वाला, 7 से कटने वाला, ये नंबर 7 से कटता 4286, 84, 86 नहीं कटेगा। 7 42, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 7 49, 3 7 पंजे 35, से 7 से नहीं कटे। ये ऑप्शन 7 से कट रहा है आंसर। 9 से भी कट रहा है ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन 7 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई तो करनी ही नहीं पड़ती बेटा। क्या बच्चे, 9 का मल्टीपल भी होगा, 7 का, 17 का, बहुत रास्ते हैं जल्दी करने के। अगला सवाल लीजिएगा, सवाल नंबर है, ये 96 था, अपन लोग लेंगे 97। CHSL 2023 प्री, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जो पिछले 3 सालों में फेमस हुआ। अगर आप 2020 से पहले चेक करोगे तो ये सवाल आपको नहीं मिलेंगे, 2020 के बाद से होंगे। 1000 से 4 जीरो काटेंगे ना बेटा, सॉरी 3 जीरो कटेंगे 1000 से ना, 3 जीरो कटेंगे, 4 जीरो काट देगा, 3 जीरो कटेंगे, 3 जीरो कटेंगे, 4 जीरो नहीं कटेंगे। बढ़िया याद दिलाया पीयूष जी आपने, 3 जीरो कटेंगे। ये बताओ, 2 साल पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी, 12,000। 2 साल पहले, 2 साल पहले थी 12,000। पिछले 2 सालों में, इन 2 सालों में 2.5%, 3% की वृद्धि हुई। पहले जनसंख्या 2.5% बढ़ी, फिर 3% बढ़ी। पूछा प्रेजेंट की जनसंख्या, आपको इनिशियल वैल्यू दी है 2 साल पहले, 2 साल पहले 12,000 थी। अब आपसे पूछे कि प्रेजेंट में, यानी कि 2 साल बाद पूछी है, फाइनल वैल्यू दी है। इनिशियल वैल्यू देके फाइनल वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा कर देंगे। ऑप्शंस काफी नजदीक है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल 2 सालों में 2.5% बढ़ी, 1/40, फिर अगले साल 3% बढ़ी, 3% मतलब 3/100। पहले साल जनसंख्या 2.5% बढ़ी, 1/40, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 41/40। अगले साल 3% बढ़ी है, 3/100, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 103/100, ये आएगा बच्चे। तो नीचे हो गया बच्चे 4,000, 4,000 से 12,000 जाएगा 3, तो 3 एकम 3 तिया 9, एंड में 9 आएगा, 9 यहां पे आ रहा है, यह आंसर। मैंने सवाल को पहले देख लिया कि इस सवाल का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा, मैं पूरी कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ना ही मैं यहां पर अप्रोक्स लगाऊंगा कि मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा, और इकाई का अंक मैच करने का इससे आसान तरीका नहीं है। 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है बच्चे, आगे चल। 98 सवाल, सवाल देखो आप, CHSL मेंस 2023 का, मेंस के पेपर का सवाल देख लो, मेंस के पेपर। यानी कि इसी लेवल का सवाल, जितना लेवल का सवाल प्री में है उतने ही लेवल का सवाल मेंस में भी है। 2 साल पहले, बिफोर 2 ईयर, 2 साल पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी, 2 साल पहले।
पिछले 2 सालों में जनसंख्या 4% और 5% बढ़ी, बोला है प्रेजेंट की बताओ। पहले 4% बढ़ी 1/25, फिर 5% बढ़ी 1/20, तो ये हो जाएगा। 4% बढ़ाओगे 1/25 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 26/25। पर 5% बढ़ाओगे 1/20 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 21/20 आएगा बच्चे। यानी कि आंसर जो भी आएगा 21 से कटने वाला होगा, आंसर जो भी आएगा 26 में 13 से कटने वाला होगा। ठीक है, तो यहां से देख लीजिएगा आप मल्टीपल वगैरह। 1,75,000 में 7 आता है, 7 से कटने वाला होगा, 7 से कटने वाला नंबर। 25 सत्ते 175 होता है ना, 25 सत्ते 175, 7,000, तो 7 से कटने वाला नंबर होगा। 7 से ये नंबर कट रहा है क्या? 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 से नहीं कट रहा। 14 है, 7 दूनी 14 है, 5 7 सत्ते 49, 7 से कट रहा है। ये 1932 7 से कट रहा है, तो 1900, 7 दूनी 14, 5 7 सत्ते 49, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा। दोनों ऑप्शन 7 से कट रहे, 1932 भी और 1911 भी। आंसर 21 आ रहा है, 21 में 3 3 से कटने वाला भी होगा। 3 से नंबर कट रहा है क्या? 9, 3 12, 3 15, अंकों का योग 15, 3 से कट रहा है। 9, 3 12, ये भी 3 से कट रहा है। आहिस्ते से 26 में 13 आता है, आंसर 13 से कटेगा क्या? 13 से नंबर कट रहा है। 13 कम 932 में से घटा लेंगे, 931। ये नंबर 13 से नहीं कट रहा ना, ये नंबर 13 से नहीं कट रहा, ये वाला नंबर 13 से कट, ये उत्तर। अकेला डी ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है। मैंने ये देखा कि 26 में 13 आ रहा है, 13 से कटने वाला नंबर ऑप्शन डी है आंसर। मैं इकाई का अंक भी मैच कर सकता हूं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाई। इस सवाल नंबर 98 था, अपन लोग लेंगे कहां मर गया सवाल 99। चलिए जल्दी से करके बताओ बच्चे, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? जल्दी से करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? भाग दे के चेक कर रहा हूं बेटा, डिवाइड करके। यस, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन।
चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्त। सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये हो गया, इसके आगे क्वेश्चन है 100, 100 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए जल्दी से क्या उत्तर है। एसएससी जीडी 2023, कौन करेगा मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर। तो इस सवाल का आंसर अप्रोक्स में एग्जैक्ट नहीं है, जीडी के पेपर में आया है। देखो जीडी के पेपर में ऐसी ऊट पटांग लैंग्वेज के सवाल बहुत आते हैं। चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 2500 रुपए का था। चेन्नई में टिकट था 2500 रुपए का। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई। जब टिकट, लेकिन राजस्व में, रेवेन्यू में 15% की कमी देखी गई। रेवेन्यू 15% कम हो गया। टिकट की घटी हुई कीमत क्या थी? ये सवाल तो यहां पे गलत डल गया। ये सवाल तो यहां पे गलत डल गया मेरे दोस्तों। ये तो रेवेन्यू वाला सवाल है। आपको एक्सपेंडिचर में प्राइस में चेंज दिया है, रेवेन्यू में चेंज दिया है मेरे प्यारे भाई। सेल में चेंज दिया, रेवेन्यू में चेंज दिया, प्राइस में चेंज निकालो। टिकट की प्राइस में चेंज निकालो। रेवेन्यू के रेशियो को सेल के रेशियो से डिवाइड करके प्राइस में चेंज निकालो। फिर मेरे दोस्तों प्राइस निकालने, इस सवाल में करवा चुका हूं, यहां पर एक गलती से डल गया है। ये क्वेश्चन नंबर 100 में ऑलरेडी करवा चुका हूं ऐसा। ठीक है बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने जो अगला होगा 101, ही बताएंगे। चलिए, ये सवाल भी 101 नंबर आप खुद से कर सकते हैं। ये भी 2022 में किसी पेपर में पूछा गया है ना। इसमें भी 3 साल बाद जनसंख्या पूछी है। इस सवाल को भी आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है जी। 101 नंबर भी जैसे मैंने अभी तक आपको सवाल कराए वैसे ही सवाल है। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 102। ये बताओ बच्चे, अलग सा सवाल लेंगे जी। 102 नंबर क्वेश्चन। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। 2 साल पहले जनसंख्या थी 15,62,500। पहले साल में जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, दूसरे साल में 4% की कमी हुई। प्रेजेंट जनसंख्या बताओ, प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है? ए ऑप्शन। बढ़िया सवाल। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले साल जनसंख्या 4% बढ़ी, दूसरे साल 4% घटी। आपसे पूछा है 2 साल पहले की दिए, 2 साल पहले 15,62,500 थी, प्रेजेंट में क्या होगी? ये ऑप्शन है। ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। देखो आप यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगा सकते, तो आप लगा सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा। ठीक है बच्चे, उससे भी सवाल हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर 4% बढ़ाओगे तो 15,62,500 है। 62,500। अगर किसी भी संख्या को 4% बढ़ाओगे तो खुद का 104% हो जाएगी, 1.04। फिर 4% घटाओगे तो संख्या खुद का 96% रह जाएगी, 0.96। मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये वाली कैलकुलेशन मुझे करनी है। 15,62,500 को पहले 4% बढ़ा गया 1.04, फिर 4% कम किया गया 96%। लेकिन 104 में 13 आता है, 13 104 में प्राइम नंबर छुपा होता है 13। 13 से कटने वाला, 13 से नंबर कटेगा 12 बार। अगर 156 13 से कट गया तो 1561 नहीं कटेगा, 15632 नहीं कटेगा, 1562 नहीं। ये वाला अकेला ऑप्शन 13 से कट रहा है, ये आंसर 156 4 बार 0। 104 में 13 आ रहा है, 13 से कटने वाला। राजा बाबू कुमार, ठीक है। तो कैलकुलेशन काफी बड़ी है। 16/100 से कर सकते जी, बिल्कुल सही, वो भी कर सकते, मैं वो भी बता देता हूं। एक बार बताओ, 2 साल पहले जनसंख्या थी 15,62,500। कितनी थी? 15,62,500। पहले साल जनसंख्या
4% कम हुई, पहले साल 4% बढ़ी, फिर 4% कम हुई, तो नेट चेंज कितना आएगा जनसंख्या में? नेट चेंज कितना आएगा? 4² बटे 100, 16/100, 0.16% डिक्रीज हो जाएगी जनसंख्या, 0.16%। अब बताओ 0.16% होता क्या है? जनसंख्या 16/100% घट जाएगी, 16/100% या 0.16% घट। एक काम करते हैं, क्या मतलब होता है? जनसंख्या 16/100% घट जाएगी, 4² 16/100%, का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/100%, का मतलब 1/100। क्लियर है? कितना आ जाएगा? वैसे भी मेरे दोस्तों 16 से अगर मैं 10,000 को काटूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 625। तो जनसंख्या 1/625 कम हो जाएगी, 1/625। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4² 16/100, 0.16%। जनसंख्या 0.16% कम हो जाएगी। बेटा 0.16% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती हम, लेकिन हमें 16% की आती है। मैं 16% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 4/25, या मुझे आती है। या 2 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है तो बेटा नीचे 2 जीरो आएंगी, यानी कि 1/625, 4 से 2500 चला जाएगा, 625। तो जनसंख्या 1/625 कम हो जाएगी। अब इसका 1/625 क्या आएगा? दिमाग लगाओ। 1/625 ये 15/62,500 जो है 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब होता है 15,500। अगर मैं इसका 1/625 निकालूं, 625 क्या है? 625 है 25 का स्क्वायर। अगर मैं इसका 1/625 निकालूं 25 का स्क्वायर, तो कितना आ गए? 25 स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, 25 बचेगा, केवल 2500 आएगा। यानी कि जनसंख्या 15/62,500 से 2500 कम हो जाएगी। तो जनसंख्या कितनी बचेगी? 15,60,000। 15,60,000। ये दूसरा तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें हो गई। मल्टीपल चेक करने वाला ही तरीका बेस्ट है। हम सवाल नंबर यहां पर 103 लेंगे, बनाएं। एसएससी जीडी 2023 के पेपर का सवाल करो। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे, इससे अच्छा सवाल नहीं बन सकता जीडी के पेपर में। अब यहां से टाइप चेंज करते हैं। अब यहां से नेक्स्ट टाइप आ गए, यहां से टाइप चेंज हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? अभी तक मैंने आपको बताया जहां आपको इनिशियल वैल्यू देके फाइनल वैल्यू पूछी है। सवाल क्या है? सवाल है सन 2021 में एक नगर में जून के महीने में 30% लोगों का, जुलाई के महीने में शेष में से 50% को, देखो जहां भी रिमेनिंग शब्द आता है, रिमेनिंग जहां भी शेष शब्द आता है, 50% ऑफ रिमेनिंग, जहां भी रिमेनिंग शब्द आता है आप तुरंत समझ जाइएगा सक्सेसिव। सन 2021 में जून के महीने में 30% लोगों को, जुलाई के महीने में बचे लोगों में से 50%, बचे लोगों में से, रिमेनिंग में से 50%, और अगस्त में शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। अगस्त में रिमेनिंग में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। फिर भी 84,000 लोग टीका से वंचित रह गए, उनके टीके नहीं लग पाए। नगरों की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, नगर में सभी टीकाकरण के, सभी वैक्सीनेशन के एलिजिबल हैं। तो आप ही समझो, जैसे मुझे नहीं पता, एक शहर की कुछ ना कुछ पॉपुलेशन है, एक शहर की कुछ ना कुछ पॉपुलेशन है। जून के महीने में हमने 30% लोगों को टीके लगा दिए, जून के महीने में 30% लोगों को टीके लगा दिए। जैसे एक शहर की पॉपुलेशन सपोज n है, अब इस जून के महीने में हमने 30% लोगों को टीके लगा दिए। 30% लोगों को टीके लगाने के बाद जो लोग बचे हैं, जो लोग बचे हैं, इन बचे लोगों में से 30% टीके, 30% लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी, कोरोना वैक्सीन लगा दी 30% को। 30% की वैक्सीन लग जाने के बाद जो लोग बचे हैं, जो रिमेनिंग लोग हैं,
इन रिमेनिंग लोगों में से 50% का टीकाकरण हमने जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में 50% का टीकाकरण कर दिया। तो जुलाई के महीने में 50% लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद जो लोग बचे हैं, अब जो लोग बचे उनमें से बचे लोगों का 20% टीका किया गया, बचे लोगों का 20% टीका लगाया गया अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने। ऐसे हो रहा है मेरे प्यारे भाई। बोला अभी भी 84,000 लोग बच जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, फिर भी 84,000 लोग वैक्सीनेशन से बचे रह गए, यानी कि फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है 84,000 लोग मेरे दोस्तों। फाइनल आपको ये सवाल फाइनल वाला है। फाइनल 84,000 लोग अभी भी बचे हुए, वैक्सीनेशन उनको लगी नहीं है। तो पूछा है पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि आपको फाइनल वैल्यू दी है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। जब भी ऐसा सवाल आए ना, जहां भी रिमेनिंग शब्द आए कि रिमेनिंग का 50%, रिमेनिंग का 20%, रिमेनिंग, वो हमेशा सक्सेसिव होता है, ध्यान रखिएगा। आप बताओ, सन 2021 में जून के महीने में 30% लोगों को टीका लगा दिया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10 मतलब अगर 10 लोग हैं, 10 में से 3 को टीका लगा दिया, बचे 7, 10 में से 7 मल्टीप्लाई। जुलाई में 50% आधे लोगों को टीका लगा दिया, आधे लोगों को, 2 में से 1 को लगा दिया तो बचा कितना, 1। अगस्त में 20%, 1/5 लोगों को टीका लगा दिया, 1/5 लोगों को वैक्सीन लगा दी, 5 में से 1 को लगा दी तो बचे कितने, 4। बचे कितने, 4। आप बोलोगे हाँ सर, सीधी सीधी मल्टीप्लाई, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 20 5 बार चला जाएगा, 7/25, ये आ गया 7/25। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, इनिशियल वैल्यू से। यानी कि अगर शहर में 25 लोग हैं तो 20%, 50%, 20 और ये 30, 20, 50% टीका लगाने के बाद फाइनली शहर में 7 लोग बच गए जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अगर शहर में टोटल 25 लोग हैं तो 25 में से 7 लोग फाइनली ऐसे बच गए जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई। 25 में से 7 लोग, इनिशियल वैल्यू पूछी है, इस बार आपको फाइनल दी है, तो कोई घबराहट की बात है नहीं। टोटल 25 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई। और सवाल के अनुसार कितने लोग ऐसे हैं, 84,000। तो 7 की वैल्यू 84,000 है, कितने गुना, 12,000 गुना, 12×7 = 84, 12,000 टाइम। तो भैया इनिशियल वैल्यू आपसे पूछे 25 की वैल्यू भी 12,000 गुना होगी, तो 25 गुणा 12 कितना होता है, 300, यानी कि 3 लाख। 3 लाख शहर की टोटल पॉपुलेशन है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो किया है, बस यहां पे फाइनल वैल्यू दी और आपसे इनिशियल पूछी है। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके बच्चों, अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर होगा आपके सामने, ये टाइप चेंज हुआ है, 104। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल बनाएं।
इजी सवाल है। नीचे इनिशियल वैल्यू बेटे आर एन गौतम, ऊपर फाइनल वैल्यू। बेसिक जाके पढ़ो, बेसिक ही नहीं पढ़े आप। 4 साल पहले गांव की जनसंख्या 3,20,000 थी। शहरों की ओर पलायन करने के कारण इसमें हर साल 5% की दर से कमी आती है। हर साल जनसंख्या 5% कम हो जाती है। पूछा है पिछले 4 सालों में जनसंख्या में कमी ज्ञात करो। 4 साल में कितनी जनसंख्या कम हो गई। कैसे किया बच्चों आप लोगों ने ये सवाल, कैसे किया क्वेश्चन? सी ऑप्शन बता रहे हैं राजकुमार जी। 4 साल पहले 3,20,000 थी। शहर की तरफ लोग चले गए, हर साल जनसंख्या 5% कम हो जाती है। ठीक है बेटा। 4 सालों में जनसंख्या की कमी, देखो दो आंसर हैं, दो तरीके। या तो आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करो, या फिर मेरे दोस्तों आप इसको अप्रोक्स सॉल्व करो। 4 साल पहले थी एक गांव की जनसंख्या 3,20,000। हर साल 5% कम हुई, 5%। 5% हर साल कम हुई, 5%। तो आप होता 4 साल में जनसंख्या कितनी कम हुई होगी। 4 साल में जनसंख्या कितनी कम हुई होगी ये बताओ आप मुझे। इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स चेक करूंगा। अप्रोक्स इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। हर साल जनसंख्या 5% कम होती है, 1/20। 1/20, 1/20 कम हो रही है, यानी कि अगर अभी जनसंख्या 20 है तो 1 साल बाद 19 हो जाएगी। 4 साल में कितना चेंज आएगा जनसंख्या में? पावर 4। बेटा देखो 20 का क्यूब हो जाएगा 1,60,000, 4 जीरो आएगी ना। 19 की पावर 4 मुझे याद नहीं है, तो 19 की पावर 4 भी मैं निकाल सकता हूं। मेरे हिसाब से ये आसान तरीका है। अभी 19 की पावर 4 361 का स्क्वायर हो जाएगा ना। एक 130321, 130321 ये आ जाएगा। ठीक बच्चे, ये भी एक आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। पर 19 की पावर 4 का मतलब 19 स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 361 का स्क्वायर। 361 का स्क्वायर बेस क्या? 350। 350 से 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर 121। 361 में 11 जोड़ लेते हैं, 372। बेस 350, 7/2 गुना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यही आएगा। ठीक है बेटा। यानी कि अगर 1,60,000 थी, अगर जनसंख्या 1,60,000 थी 4 साल पहले इनिशियल, तो अब इतनी होगी जनसंख्या। तो 1,60,000 से 1,30,321 होगी, तो जनसंख्या कितनी घटी? जनसंख्या कितनी कम हुई, घटाइए। अगर पहले 1,60,000 थी तो अब घट के 1,30,321 होगी। कितनी घटी, घटा दीजिए बच्चे। ये घटाएंगे तो 29679 कम होगी जनसंख्या। जनसंख्या 29679 कम होगी जनसंख्या। पहले जनसंख्या कितनी थी? 3,20,000। इनिशियल जनसंख्या कितनी थी? 3,20,000। दुगना है, दुगना। तो जनसंख्या में कमी भी कितनी हुई? ये भी इसका दुगना आएगा, तो इसका दुगना क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 29,000 का दुगना लगभग 58,000 से बड़ा आएगा, 59,358। 59,358 आंसर। 19 का मल्टीपल नहीं है घोंचुओ, आपसे यहां पर डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। इनिशियल वैल्यू बोला है, जनसंख्या में कमी। जनसंख्या की कमी का मतलब है कि जो इनिशियल जनसंख्या थी और जो फाइनल जनसंख्या, उनका डिफरेंस बताओ। भाई किसी गांव में शुरुआत में 100 लोग थे, अब 80 रह गए, तो जनसंख्या में कितनी कमी हुई? 20 की। 100 माइनस 80, या इनिशियल और फाइनल वैल्यू का डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस। ठीक है। 1,60,000 की वैल्यू 3,20,000 आ रहे, दुगना, तो 29679 की वैल्यू भी दुगना होगी। 19 की पावर 4 मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा, जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे कि हम वर्ग कैसे जल्दी निकालते हैं, मैं वहां सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप यहां पे परेशान मत हो कि हमने कैसे निकाला। ट्रिक्स होती है जल्दी स्क्वायर करने की, आप सीख जाओगे। अगला सवाल। नेक्स्ट, अगला टाइप आएगा बच्चों,
इस टाइप पर मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। 4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मजा आएगा। एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रम से 4.5% और 2.5% है। एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर 4.5% एंड 2.5% रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है 2 साल बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, आपसे एक बात सुनेगा। पहले जन्म दर और मृत्यु दर का मतलब समझो। जैसे आप ये बताओ, जन्म दर का मतलब वार्षिक जन्म दर 4.5%। इसका मतलब कि हर साल 4.5% लोग पैदा होते हैं। अगर 100 लोग हैं ना, तो हर साल 4.5 लोग पैदा होते हैं। मृत्यु दर 2.5% है। इसका मतलब यह है कि हर साल 2.5% लोग मर जाते हैं। 2.5% लोग मर जाते हैं। जन्म दर का मतलब है जैसे 4.5% जन्म दर, इसका मतलब अगर शहर में 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में हर साल 4.5 लोग पैदा हो रहे हैं, ये मतलब है। यानी कि जन्म दर है, जन्म दर 4.5% एनम है और मृत्यु दर 2.5% पर एनम है। हर साल 4.5% लोग पैदा होते हैं, 2.5% लोग मर जाते हैं। तो 4.5 में से 2.5 घटाओ, इसका मतलब हर साल जनसंख्या केवल 2% ही बढ़ती है। ये लॉजिक है ऐसे सवालों का। जन्म दर मृत्यु दर का मतलब यही है। मैं आपसे कहूं एक गांव में 100 बच्चे पैदा हुए और 70 बूढ़े मर गए, तो गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 30 ही गांव की जनसंख्या बढ़ी, यही मतलब है। 4.5% लोग जन्म लिए, 2.5% मर लिए, बढ़ी कितनी? 4.5 में से 2.5 2%। आपसे पूछा 2 साल बाद जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या नहीं पूछी आपसे, ये नहीं पूछा कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। सवाल में ये पूछा है 2 साल बाद जनसंख्या में कितना इंक्रीज होगा। सवाल का डाटा आसान है भाई। अगर हर साल जनसंख्या 2% बढ़ रही है, पहले साल जनसंख्या 2% बढ़ी, दूसरे साल जनसंख्या 2% बढ़ी, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी? 2 और 2 का सक्सिव, 2 + 2 + 2 गुणा 2/100, 2 + 2 + 2 गुणा 2/100। तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी? 4 + 4/100, 4.04%, 4.04% जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर हर साल 2% बढ़ रही है तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 2 और 2 का सक्सिव, 4.04%। तो 4.04% जनसंख्या आपकी बढ़ जाएगी। और यही पूछा है कि जनसंख्या कितनी बढ़ेगी। भाई जनसंख्या है कितनी शहर की? 2,25,000। तो 2,25,000 का 4.04% जनसंख्या बढ़ जाएगी। ये कैलकुलेशन करना है। हालांकि जरूरत नहीं है, 404 में 101 आता है, 101, 101। 101 से ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर 101 से कट रहा है 9 बार, ये आंसर हो जाएगा। 101 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, बी। बहुत ही फेमस सवाल है, थोक के भाव में सवाल आता है। थोक के भाव में आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 106, बनाए। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। सेम क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। वार्षिक जन्म दर 12.7% है और मृत्यु दर 2.7% है। 3 साल के बाद, सवाल में पूछा 3 साल के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। ये नहीं पूछा 3 साल बाद, फाइनल वैल्यू नहीं पूछी, ये पूछा 3 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। ये नहीं कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, दोनों में फर्क है भाई। हर साल 12.7% लोग पैदा होते हैं और हर साल 2.7% लोग मर जाते हैं, यानी कि माइनस, डिसीज्ड हो गए। यानी कि एक साल में आबादी कुल 10% ही बढ़ी, 10%। अगर एक साल में आबादी 10% बढ़ी है तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी? आप फॉर्मूला भी लगा सकते, रेशो से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए।
अगर हर साल आबादी 10% बढ़ रही है, 10%, 10%, 10%, तो 3 साल में आबादी कितना बढ़ जाएगी? 10, 10, 10 का सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लो। पहले तीनों को जोड़ो 30, फिर दो दो की गुणा, 10 दुसाम 100, 10 दुसाम 100, 10 दुसाम 100, 300, 300 बटे 100, 30, फिर तीनों की गुणा, 10 दुसाम 100 दुसाम 1000, 1000 को 10,000 से भाग देंगे, 1000 को 10,000 से भाग देंगे 0.1, 1000 को 10,000 से भाग देंगे 0.1 आएगा, 1000 बटे 10,000 0.1, क्योंकि 33.1% आ गया। वैसे भी डाटा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डाटा याद कर लो। 10, 10, 10 का 3 बार सक्सेसिव निकालोगे फॉर्मूले से 33.1% आता है। तो 3 साल में आबादी 1,25,000 का 1,25,000 का 33.1% बढ़ जाएगी। ये मुझे कैलकुलेशन कर, 1,25,000 का 33.1% आबादी बढ़ जाएगी। आई हैव टू कैलकुलेट दिस, ये कैलकुलेशन मेरे को करनी है भैया। ये कैलकुलेशन करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ऐसी हो जाए। अब ऑप्शंस देखो, काफी दूर दूर नहीं है, नजदीक है। देखो, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, डेसिमल से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 125। आंसर 125 से कटने वाला होगा। 125 होता है 5 का क्यूब, ये तो ऑड नंबर है, यानी कि आंसर 125 से कटेगा। 125 से वही नंबर कटता है जब लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 नंबर 125 से कटने चाहिए। ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये आंसर होगा 41375। 41375। ठीक है बच्चे, ये बताएंगे जी। 107 नंबर बताओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल करके बताएं जल्दी से, फटाफट करो। देखो कांस्टेबल में कैसे कैसे जाबड़ जाबड़ सवाल आ रहे हैं। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। बर्थ रेट और डेथ रेट 13%, 9% है। 13% लोग पैदा होते हैं, 9% मर जाते हैं। तो हर साल जनसंख्या 4% ही बढ़ी। बोला है 2 साल बाद, या फाइनल वैल्यू पूछिए, 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 साल बाद कई तरीके से कर सकते हैं वैसे। 1,87,500 है अभी, ऑप्शंस काफी नजदीक है। हर साल जनसंख्या 4% बढ़ ही रही है, यानी कि 1/25। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 26/25। 26/25 का होल स्क्वायर। या तो आप कैलकुलेशन कर लो,
या तो आप कैलकुलेशन कर लो, या 26 में 13 आता है, 13 का मल्टीपल। अब ना मुझे लास्ट की 00 नहीं देख रही, मैं देख रहा 13 से कौन कट रहा, 13 से कौन कट रहा, एक ही नंबर से पता लग जाएगा क्योंकि एक एक बढ़ रहा है ना। 13 कम 13, 7 2, 13 पंजे 65, 7 बच जाएगा, 13 चिंग 78 कट जाएगा। ये नंबर 13 से कट रहा है, ये वाला 28 और 2 का डिफरेंस 26, ये नंबर 13 से कट रहा है, ये आंसर है, बात खत्म, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बी ऑप्शन। ओनली बी ऑप्शन 13 का मल्टीपल है। तो कांस्टेबल का सवाल है, तो कांस्टेबल के नजरिए से जल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इस सवाल में 5 मिनट या 6 मिनट खराब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज इतना ही, इसके आगे मैं बताऊंगा आपको कल, और कल ये खत्म कर